जैसा कि हमने आपको कल बताया था, 24 घंटों के अंदर ही कनाडा भारत के वार से तितर बितर हो चुका है। वहीं जब बात भारत के स्वाभिमान की आती है तो भारत अपनी साख के लिए किसी को भी ऐसे ही जाने नहीं देगा। वहीं हाल ही में कनाडा कुछ कर पाता उससे पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब कनाडा के लोगों को फिलहाल के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा। वहीं जब तक पीएम ट्रूडो का भांग का नशा बना रहता है तब तक तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये मामला दोनों देशों के बीच में कब तक सामान्य हो पाता है। वहीं आप जानते होंगे हाल ही में जब भारत ने रूस से तेल डिस्काउंट को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे तो भारत ने रूस को छोड़कर इराक, ईरान, यूएई से बात की थी और वो भी भारतीय रुपयों को लेकर राजी हो चुके थे। तो कुल मिलाकर भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, ना तेल को लेकर और ना ही किसी और चीज़ों को लेकर, क्योंकि भारत को पता है उसकी खपत ज़्यादा है तो भारत को हाथ पांव मारते रहने होंगे और ये भारत भी जानता है। वहीं बात की जाए कनाडा की तो वो टेढ़ा देखता है, जिसके कारण आज भारत के मुकाबले वो काफ़ी पीछे है, जिसकी वजह से कनाडा के अंदर महंगाई और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये तो आप जानते होंगे भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा में बड़ी तादाद में पढ़ने के लिए जाते हैं और ये उनके लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन भी है, लेकिन कनाडा में भारतीय स्टूडेंट से ज़्यादा फीस ली जाती है। वहीं कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन यानी कि CBIE के अनुसार भारतीय छात्रों ने 2021 में कनाडाई अर्थव्यवस्था में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। वहीं कई कनाडा यूनिवर्सिटी तो भारतीय स्टूडेंट के पैसों से ही चल रही है। इससे आप समझ सकते हैं भारत का कितना योगदान कनाडा को जा रहा है। तो इस समय कनाडा को अपनी पटरी पर रहने के लिए दूसरे देशों के सहयोग और व्यापार में विविधता लाने की ज़रूरत है, लेकिन ट्रूडो के राज में यह फिलहाल होने से रहा। हमने आपको बताया था भारत अपने व्यापार को लेकर किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और जब बात आती है भारत और कनाडा के बीच के व्यापार की तो भारत बड़ी मात्रा में कनाडा से दालों का इंपोर्ट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक भी है, तो भारत अफ्रीकी देशों म्यांमार, रूस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया से अपनी दालों की ज़रूरतें पूरी करता आया है। वहीं भारत कनाडा से भी बड़ी मात्रा में मसूर की दाल लेता है और अनुमान ये कह रहा है कि 2022-2023 में दोनों देशों के बीच में मसूर दाल का आयात 11 लाख टन तक पहुंच जाएगा। और इस पर व्यापार विश्लेषकों ने कहा है कि भारत ने कनाडा पर अपनी भारी निर्भरता को कम करते हुए अन्य देशों से दाल के आयात में विविधता ला दी है। भारत को पता था इस तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो विविधता लाना ही कारगर विकल्प है, तो भारत ने अपना इंतज़ाम पहले ही कर लिया है। अब कनाडा को सोचने की ज़रूरत है क्योंकि अब उसके एक्सपोर्ट में संकट आता दिखेगा। जिस तरह भारत कनाडा के तेल को लेकर खेल कर सकता है, वैसे ही भारत अगर दालों को लेकर भी सख्त हो जाता है तो भारत को इसका फर्क नहीं पड़ेगा, पर कनाडा के किसानों को और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो अभी पीएम ट्रूडो समझ जाए तो अच्छा है, वरना भारत को कनाडा से आने वाले जहाज़ों को रोकने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भारत को कनाडा की नहीं बल्कि कनाडा को भारत की ज़रूरत है।